जागना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट दिस पोएम एंड आफ्टर देन I explain this poem and also difficult words, opposite words and similar words. So first of all I will recite. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepyhead. Wash and dresses and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the dogs and the sheep and the tiniest chickens. Chip, chip, chip. Wake up. तो बच्चों, इट्स पोएम कंपोज्ड बाय सी फ्लेचर. It's poem composed by C. Fletcher. तो आज हम बच्चों इस जो पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे. वेक अप मीन्स उठ जाओ. वेक अप, जल्दी उठो, उठ जाओ. इट्स अ लवली डे, आज सुनहरा दिन है. डे यहाँ आया ऑपोजिट वर्ड्स. डे का ऑपोजिट क्या होगा? नाइट. इसके अलावा सिंगुलर प्लूरल आएगा. डे सिंगुलर है, डेज प्लूरल है. इसके बाद ओ प्लीज गेट अप, आप मेहरबानी करके जल्द से उठिए. गेट मीन्स उठ जाना. गेट्स. इसके बाद आएगा लवली. लवली मीन्स प्यारा और उसका ऑपोजिट होगा अगली. अगली मीन्स बदसूरत. एंड कम एंड प्ले, आप आओ और खेलो. कम मीन्स आओ, उसका ऑपोजिट होगा गो. गो मीन्स जाना. The birds are singing in the trees. जो पक्षी है वो ट्रीज पे गा रहे हैं. ट्री सिंगुलर है और ट्रीज प्लूरल है. इसके बाद बर्ड सिंगुलर है और बर्ड्स प्लूरल है. एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज. क्या आप भिन्न भिन्न मधुमक्खी की आवाज सुन सकते हैं? हियर मीन्स सुनना. हियर. बीज मीन मधुमक्खी. जो मधुमक्खी है उसे जो बीज है उसे मधुमक्खी कहा जाता है. बजिंग मीन्स गणगणाहट करना. वेक अप, इट्स अ लवली डे. उठो जागो, आज सुनहरा दिन है. ओह प्लीज गेट अप, आप मेहरबानी करके जग जाइए. एंड कम एंड प्ले, आप आओ एंड खेलो. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. टू लेट मीन्स ज्यादा देर तक सोना. लाई इन बेड मीन्स आप चालू. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड. आप ज्यादा देर तक बेड पे सो रहे हो. सो हरी अप, आप जल्दी करो. यू स्लीपी हेड,
वॉश मीन्स नहा लो, ड्रेसेस मीन्स आप नए कपड़े पहन लो। तो ऑपोजिट वॉश, वॉश मीन्स डर्टी। एंड कम आउट, एंड कम ऑन आउट, एंड आप बाहर आ जाओ। आउट मीन्स बाहर, इन मीन्स अंदर। एंड एवरीवन इज अप एंड अबाउट, सभी लोग बाहर है। द काउ, काउ मीन्स गाय। द हॉर्सेस, हॉर्सेस मीन्स घोड़ा। द डक्स, डक्स मीन बतख। And the sheep, sheep mean gator. The tiniest chicken, tiniest means सबसे छोटा। Chickens, chicken means बकरा। तो chicken, chicken, chickens। Chip, 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 wake up, यानी चिप चिप चिप। चिप चिप कौन कह रहा है? वो चिकन है, जो मर गया है वो चिप चिप कह रहा है। वेकअप यानी उठ जाओ। टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा। बिगेस्ट, बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो हम इसके न्यू वर्ड सीखेंगे। लवली, लवली मीन्स प्यारा। बजिंग, बजिंग मीन्स गड़गड़ाहट करना। स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मीन्स सुस्त, आप देर तक बेड पे नींद ले रहे हैं। टाइनीएस्ट, टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा। चलो बच्चों, टर्न द पेज नंबर 4, रीडिंग फन। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। I explain Hindi। फर्स्ट क्वेश्चन है, What do you think birds say to each other in the morning? What do you think birds says to each other in the morning? जब सुबह में सभी पक्षी मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या थिंक करते, क्या विचार करते हैं? तो उसका आंसर आएगा, मेरे हिसाब से आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। मेरे हिसाब से जब सभी पक्षियां सुबह में एक दूसरे से मिलते हैं तभी सभी को गुड मॉर्निंग बोलते। गुड मॉर्निंग को हिंदी में सुप्रभात कहा जाता है। उसके बाद है सेकंड में, who are already awake, कौन है जो सबसे पहले यानी पहले से जगा हुआ है? तो कौन कौन जगा हुआ है? बर्ड्स, bees, cow, horses, sheep and chickens are already awake। तो बर्ड्स यानी पक्षियां यानी पंखी, बीस मीन्स मधुमक्खी, काउ मीन्स गाय, हॉर्सेस मीन्स घोड़ा, शीप मीन्स गेटा एंड चिकन्स मीन्स मुर्गा। तो पक्षी, पक्षी यानी पंखी, मधुमक्खी, गाय, घोड़ा, गेटा एंड मुर्गा ऑलरेडी पहले से जगा हुआ है। उसके बाद है, Which creature wake up in the morning before the child does? वो कौन से जीव जंतु है जो चाइल्ड के पहले उठ जाते हैं? तो उसका भी आंसर सेम आएगा, बर्ड्स, bees, cow, horses, sheep and
हॉर्सेस, शीप एंड चिकन, जो सभी जीव जंतु ये सभी क्रिएचर है वो सबसे पहले जगे हुए हैं। इसके बाद जो देखो लेट्स लिसन, इसमें फर्स्ट है लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। आप है जो पंखी की आवाज है, पंखी का गीत है वो सुनो। से द वर्ड्स बॉयज एंड बी, लिसन टू द बी साउंड, बी साउंड इन, जिसका जो वर्ड्स है वो बी से, बी साउंड से शुरू होता है वो आप सुनो। यानी बी, बबल्स, बीन, बेन, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। उसके बाद आएगा लिसन टू द बेबी चिक्स। आप जो बेबी चिक्स है, जो मुर्गे का बच्चा है, उसकी आवाज भी सुनो, चिप चिप चिप। उसके बाद है लेट्स लिसन एंड टॉक। आप सुनो और बातें करो। उसमें फर्स्ट है गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ। लिसन टू द साउंड योर हियर लाइक रस्टलिंग ऑफ लीव्स। यहाँ नया वर्ड आया रस्टलिंग। रस्टलिंग मीन्स क्या होता है? रस्टलिंग ऑफ लीव्स, पत्ते की फड़फड़ाहट। जो हरे पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, जब हम सुबह में जो साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है वहाँ हम जाते हैं तो हमें पत्ते की आवाज सुनी जाती है, उसको कहते हैं रस्टलिंग ऑफ लीव्स। उसके बाद है द वाइंड ब्लोइंग, विंड ऑफ ब्लोइंग। विंड मीन्स पवन, ब्लोइंग मीन्स आवाज। हमको सुबह हवा की आवाज भी सुनी जाती है। द चिपिंग ऑफ बर्ड्स, चिपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, चिपिंग मीन्स आवाज, पक्षी की आवाज। द साउंड ऑफ फुटस्टेप, हम जब चलते हैं तो पैरों की आवाज आती है, तो हम जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो पैरों की चलने की आवाज भी आती है। उसके बाद सेकंड में है, देखो बच्चों, इमेजिन दैट अ काउ, अ हॉर्सेस एंड अ डॉग एंड अ चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील। आप गेस करो कि सुबह में जब गाय, घोड़ा, बतख, मुर्गा सब जब मीटिंग कर रहे हैं यानी मिल रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो वो क्या बातें करेंगे मिल के लिए? What would they say one another? वो एक दूसरे से क्या बात करेंगे? Talk about, हमें इसकी चर्चा करनी है। तो चलो बच्चों, जब क्रिएचर मॉर्निंग में एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या बातें करेंगे? तो मैं आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल they would greet each other. Greet means शुभेच्छा। जब सभी मॉर्निंग पे मिलते हैं तो एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। उसके बाद they would talk about the last night's sleep। उसके बाद वो जो बातें करते हो तो जो अगली रात है उसमें क्या हुआ था उसकी लास्ट नाइट की बात करते हैं। उसके बाद they would talk about pleasant morning। वो जब सुबह मिलते हैं तो कैसी साइलेंट मॉर्निंग
They would talk about the morning. सभी सुबह में क्या लेंगे उसकी भी बात करते। तो जब गाय, घोड़ा, बतख, चिकन जब सुबह में मिलते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को शुभेच्छा देते हैं। उसके बाद जो अगली रात थी उसकी जो बातें थी उसकी बातें करते हैं। उसके बाद जो सुबह की जो साइलेंट मॉर्निंग थी उसकी बात करते हैं। उसके बाद वो जो मॉर्निंग का मील है उसकी बात करते हैं। इसके बाद टॉपिक आएगा से अलाउड। से मीन्स बोलना, अलाउड मीन्स जोर से बोलना। तो बच्चों जब भी आपको इस चैप्टर के बाद टाइम मिले उसके हिसाब से आपको ये जो पैराग्राफ है यानी 4 सेंटेंस है उसको जोर से बोलना है। बेटी bought a bite of butter. Betty bought a bite of butter. Bought the bite of butter then Betty bought was bitter. Bought the bite of butter then Betty bought was bitter. So Betty bought some better butter. So Betty bought some better butter to make the better butter better. To make the better butter better. उसके बाद बच्चों टर्न द पेज, पेज नंबर 5। लेट्स राइट। हम अभी लिखेंगे। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट टॉपिक है कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। एंड और बट मीन्स एंड मीन्स और, बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु। तो बच्चों आई थिंक आप स्टैंडर्ड 3 में कंजक्शन के बारे में सीखे होंगे। कंजक्शन मीन्स जोड़ना। कंजक्शन में एक टेक्निक है फेन वॉइस। ये एक वर्ड से उसके हिसाब से आप कंजक्शन सीख सकते। F means for, A means and, N means neither या not, B means but, because, O means or, Y means yet, S means so। ये जो सभी है सभी कंजक्शन। इसके वर्ड्स, इस वर्ड से हम दो जो सेंटेंस होते हैं उसको जोड़ सकते हैं। F for, F means for, A for and, N for neither या not, B for but and because, O for or, Y for ये, S for so। तो सभी बच्चों आप अपनी नोटबुक में ये जो रिपीट किया है उसको लिख सकते हैं कि फेन वॉइस। आपको ये सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम सेंटेंस लिखेंगे। तो पेज नंबर 5 पे सेंटेंस आप लिखो। ए में इट्स टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। ये जो टाइम है वो उठना है कि आप उठ जाओ। क्यों? फॉर स्कूल के लिए आप उठ जाओ। इसमें दूसरा वाक्य है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तो ये कॉन्ट्रास्ट हुआ है कि आपको स्कूल के लिए उठना है। दूसरा वाक्य है कि मुझे थोड़ी देर सोना है। तो ये वाक्य में बट आएगा। It is time to get up for school, but I want to sleep for some more time.
उठना है क्योंकि आपको स्कूल जाना है। किंतु यानी परंतु आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तो ये जुड़ेगा वर्ड से। दूसरा सेंटेंस है शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शैला उसके जन्मदिन पे सम चॉकलेट्स उसने ली थी। शी गॉट सम न्यू क्लोथिस टू, उसके पास न्यू क्लोथिस भी थे। तो ये जुड़ेगा एंड से। शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शैला को उसके जन्मदिन पे सम चॉकलेट्स मिली थी। एंड शी बॉट सम न्यू क्लोथिस टू, यानी उसको चॉकलेट्स भी मिली थी, उसके साथ साथ उसे न्यू ड्रेसेस भी मिले थे। उसके बाद में everyone has gone to sleep। everyone मीन सब लोग, gone मीन्स चले गए, तो सब लोग sleep मीन सोना, सोने के लिए चले गए। I want to read my book, सब लोग तो सोने के लिए चले गए, लेकिन I want to read my book, मैं बुक रीड करना चाहता हूँ। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट है, तो आएगा everyone has gone to sleep but I want to read my book। सभी लोग सोने के लिए चले गए, किंतु परंतु या लेकिन मैं बुक रीड करना चाहता हूँ। ऐसे ही एक लास्ट सेंटेंस है राजू प्लेस क्रिकेट। राजू क्रिकेट रम रहा है। ही ऑल्सो प्लेस हॉकी, वो हॉकी भी खेल रहा है। तो उसमें आएगा राजू प्लेस क्रिकेट एंड हॉकी, यानी राजू हॉकी एंड क्रिकेट खेल रहा है। तो सेकंड में आएगा नया टॉपिक बच्चों, fill in the blanks according to the example given below। तो हम सभी देख सकते हैं टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, ये डिग्री है। डिग्री मीन्स तुलना। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे डिग्री के बारे में। मीन्स डिग्री क्या है? डिग्री मीन्स तुलना। एक व्यक्ति यानी एक वस्तु, यानी कोई भी एक वस्तु यानी व्यक्ति अथवा एनिमल्स कोई भी हो, उसको दूसरे के साथ जो तुलना करते हैं उसको डिग्री कहते हैं। डिग्री थर्ड पार्ट में भेजी गई। फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री? तो जो भी सेंटेंस में एक के बाद वर्ब आएगा तो उसके बाद एक एस लिखा होगा, उसे हम पॉजिटिव डिग्री से देखेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में जो वर्ब आएगा इसके बाद ईआर देन आएगा, यानी एग्जाम्पल क्लेवर।
तो हम कंपैरेटिव डिग्री में क्लेवरर देन लिख सकते हैं। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले द आएगा वर्ब के आगे, उसके बाद जो वर्ब आएगा इसके बाद ईएसटी आएगा, तो हम देख सकते हैं कि वो सुपरलेटिव डिग्री। आज हम बच्चे सीखेंगे सेकंड पार्ट में fill in the blanks according to the example given below। जो नीचे दिए हुए एग्जाम्पल है उसके हिसाब से हमें वो जो गैप है वो फिल करनी है। टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। तो आप बच्चों देख सकते हैं टाइनी मीन्स छोटा, टाइनियर मीन्स और छोटा, टाइनीएस्ट मीन्स सबसे छोटा। तो आप यानी स्टैंडर्ड थर्ड में सीखे होंगे डिग्री, तो उसके हिसाब से टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो बी, बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट। लवली, लवलियर, लवलीस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। गुड के साथ गुडर नहीं आएगा बेटा, तो क्या आएगा? गुड, बेटर, बेस्ट। टाइनी मीन्स छोटा, छोटा और छोटा, सबसे छोटा। बिग, बड़ा और बड़ा, सबसे बड़ा। स्लीप, सोने वाला और सोने वाला, ज्यादा सोने वाला। लवली, प्यार करने वाला और प्यार करने वाला, सबसे प्यार करने वाला। लेट, लेट मीन्स क्या होगा बच्चों? देर, देर और देर, सबसे देर यानी ज्यादा देर। राउंड मीन्स गोल, मीन्स सर्कल और राउंड, सबसे राउंड। स्मॉल मीन्स छोटा और छोटा, सबसे छोटा मीन्स ज्यादा छोटा। गुड मीन्स बेस्ट, सबसे बेस्ट, और बेस्ट, सबसे बेस्ट। थैंक यू बच्चों। आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज में दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।